असलकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे जापानीज़ टेक्निक टू बिल्ड डिसिप्लिन। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी खुशगवार, पुरसकून और बैलेंस में हो। हम सब चाहते हैं कि सुबह उठते ही अंदर से हल्का महसूस करें, लेकिन असल में हम अक्सर स्ट्रेस, डिले और मोटिवेशन का इंतज़ार में होते हैं। सबसे बड़ी वजह जो ज़िंदगी को मुश्किल बनाती है वो है डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल का वर्ड नहीं है, ये एक ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जापान वालों ने डिसिप्लिन को सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक फ़िलॉसफ़ी बना दी है, जिसका नाम है केज़ेन। केज़ेन क्या है? केज़ेन एक जापानीज़ लफ्ज़ है। इसका मतलब है मुसलसल बेहतरी, यानी कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी छोटी तब्दीलियाँ अगर रोज़ की जाएँ तो वक्त के साथ साथ वो बहुत बड़े नतीजे देती हैं। किसी के मुताबिक आपको एक ही दिन में सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हर दिन एक छोटा छोटा स्टेप लेते जाएं और धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी का नया वर्जन क्रिएट करते जाएंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करें, सिर्फ 1 मिनट, एक हफ्ते में वो 7 मिनट बन जाते हैं, एक महीने में 30 मिनट और एक साल में आपने 365 मिनट टाइम गेन किया है। एक छोटी सी आदत जो शुरू में कुछ नहीं लगती थी, वक्त के साथ साथ आपके सिस्टम को, आपके दिमाग और जज्बात को बदल देती है। यही है किज़न का जादू, स्मॉल स्टेप्स बिग चेंज। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन और हैप्पीनेस का क्या ताल्लुक है। लाइक हाउ डिसिप्लिन गिव्स यू हैप्पीनेस। अब सवाल यह है कि डिसिप्लिन खुशी कैसे लाता है। बहुत लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, रूल्स और रिस्ट्रिक्शन, बट नो। असल डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट, फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस। जब आप अपने दिन के कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करते हो तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग बंद कर देता है। आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में हैं। और जब इंसान कंट्रोल महसूस नहीं करता तो वो अंदर से सुकून महसूस करता है, और वही सुकून असल खुशी देता है। अब आती है बात कि इनको डेली लाइफ में कैसे लाएं। मॉर्निंग रूटीन से शुरू करते हैं। सुबह उठते ही अपने लिए एक छोटा काम फिक्स करें, जैसे पानी पीना या 2 मिनट डीप ब्रीथ करना। कोई बड़ा काम नहीं है। ये छोटी हैबिट आपको कंट्रोल और फोकस दोनों देती है। नेक्स्ट आ जाता है 1 मिनट रूल। जापान में एक मशहूर तरीका है 1 मिनट रूल। इसका मतलब है कि अगर कोई काम सिर्फ 1 मिनट में हो सकता है तो उसे फ़ौरन कर दिया जाए, जैसे बेड ठीक करना, ईमेल का जवाब देना या पानी भरना। ये छोटी आदत आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाती है। अब हम थर्ड बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई नया स्किल सीखना है तो पूरा कोर्स एक दिन में मत कंप्लीट करो। रोज़ 10 मिनट सीखें। एक महीने बाद आपको खुद पर फ़ख्र होगा। एंड फोर्थ, अपनी गलतियों से सीखना। किज़न ये भी कहता है कि गलती करना कोई बुरा काम नहीं है। बुरा तब होता है जब आप सीखते नहीं हैं। हर गलती का एक फीडबैक होता है, एक नई डायरेक्शन होती है। और फिफ्थ वन इज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप एक छोटी बेहतरी लाते हैं, खुद को अप्रिशिएट करें। छोटी सी तारीफ़ या एक कप चाय, ये आपके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देता है। अब आपने अपने दिमाग की ट्रेनिंग किस तरह करनी है। डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी का नहीं होता, ये दिमाग का होता है। दिमाग को ट्रेन करना ज़रूरी है कि वो तुरंत रिएक्शन ना दे। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए या कोई बंदा आपसे बुरा बोले तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय 2 सेकंड रुक कर सोचिए। ये छोटी सी डिले आपके इमोशनल कंट्रोल को मजबूत करती है। जापान के लोग इसको माइंडफुल गैप कहते हैं। ये उनकी काम पर्सनैलिटी का राज है। किज़न और इनर पीस का आपस में क्या ताल्लुक है। अब जब आप छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो आपको अंदर से सुकून मिलता है। आपको लगता है मैं अपने आज से बेहतर हूँ। ये एहसास सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करता है। और जब इंसान खुद की इज़्ज़त करना सीख जाता है तो दुनिया भी उसकी इज़्ज़त करना शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन इज़ नॉट पनिशमेंट। जापान की फैक्ट्रीज में केज़न सिस्टम हर लेवल पर चलता है। एक वर्कर अगर देखता है कि कोई प्रोसेस बेहतर हो सकता है तो वो उसका सजेशन लिखता है और मैनेजमेंट उसे कंसीडर करती है। यानी हर बंदा, छोटा या बड़ा, इम्प्रूवमेंट का हिस्सा होता है। इसलिए जापानीज़ कल्चर
में एक्सीलेंस नेचर बन गई है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सोच लें कि मैं हर दिन सिर्फ एक चीज़ बेहतर करूं, तो हमारी ग्रोथ रुक नहीं सकती है। इमोशनल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन तो सब में आ जाता है, बट इमोशनल में ज़रा हमें इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपने जज्बात पर कंट्रोल। अगर आप गुस्सा हो, उदास हो या परेशान हो, तो किसी कहता है अपनी इमोशन को समझिए, उसे दबाइए मत, बस धीरे धीरे उस पर काम कीजिए। रोज़ एक छोटी पॉजिटिव आदत जैसे ग्रेटिट्यूड लिखना या 5 मिनट साइलेंस में बैठना। नाउ एक सवाल आपको आया होगा, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना। ये 5 मिनट साइलेंस में बैठना आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। और नाउ वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेल यू द साइकिल ऑफ कीजिन। कीजिन एक प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। प्लान करो, देन उस काम को करो, देन उसको चेक करो और फिर उस पर एक्ट करो। लाइक पहले प्लान बनाएं, फिर काम कीजिए, फिर चेक करें क्या ये सही हुआ है या नहीं, और फिर उस पर एक्ट कीजिए। लाइक अगर वो सही हुआ है तो उसको और बेहतर करें, और अगर वो बुरा हुआ है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। आप हर दिन हर चीज़ में ये चक्कर चला सकते हैं, स्टडीज़ में, फिटनेस में, रिलेशनशिप्स हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, सब में। कीजिन हमें ये सिखाता है कि लाइफ चेंज करने के लिए मोटिवेशन की नहीं, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। आपको एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदलनी नहीं है, बस हर दिन एक कदम लेना है। डिसिप्लिन को दबाओ नहीं, ये एक सुकून का सिस्टम है। जब आप डिसिप्लिन रहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका दिमाग काम रहता है और आप अपने गोल्स के करीब आते जाते हैं। कीजिंग का असल मैसेज सिंपल है, छोटी शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और बेहतरी कभी बंद मत करो। और जब आप ऐसे करते हो तो ज़िंदगी सिर्फ चलती नहीं, खिलती है, लाइक अ फ्लावर। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यही है एक खुश और मजबूत ज़िंदगी का जापानीज़ राज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ उसको कमेंट में कर दें। अल्लाह हाफिज़।